मेरा नाम प्रीति तनेजा है और मेवाड़ विकलांग सेवा संस्थान जो एक दिव्यांगों के लिए कार्य करती है। सभी तरह की जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनको दिव्यांगों तक पहुंचाना, या उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है बाई चांस, अगर जैसे अभी स्कूटी को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो उसको आगे तक भेजना, उसमें एक स्टेट लेवल का भी एक डीपीओ बना हुआ है, हमारी संस्था बनी हुई है आपो संस्थान, उसमें मैं कोषाध्यक्ष हूँ। और एक राजस्थान लेवल पर सरकार ने कमेटी बनाई है, रिसर्च कमेटी, दिव्यांग रिसर्च कमेटी, उसमें मुझे सदस्य बनाया हुआ। ये नाम लिखते जाइए, ये आवश्यकताएं पड़ेगी अपने पूरे समय काल में। ये जो संगठन के नाम बता रहे हैं, डिपार्टमेंट के नाम बता रहे हैं, आप लिखते जाइए। बना हुआ है जिसमें 5 जिले जुड़े हुए हैं, उसमें 7 जिले हो गए, प्रतापगढ़ भी उसमें इंक्लूड हो गया अपने संस्थान में। तो एक तो है अपना चित्तौड़, एक उदयपुर, एक प्रतापगढ़, एक डूंगरपुर, एक सिरोही, अबरोड, बीकानेर, मतलब ये जो 5 या 7 जिले इसमें इंक्लूड हुए, 2 जिलों नए इसमें जुड़े थे, प्रतापगढ़ और श्रीगंगानगर जुड़ा था, हनुमानगढ़ में श्रीगंगानगर जुड़ा था इसके अंदर। तो टोटल 7 जिले हो गए जो पूरे राजस्थान के लेवल पर काम करते हैं, जो भी दिव्यांगों को जो भी समस्या आती है उसको लेके। तो अपने जैसे मैं कोई देखो प्रोफेशनल तो कुछ हो नहीं हूँ, मैं भी धीरे धीरे दिव्यांगों के क्षेत्र में काम करते करते, क्योंकि जब मैं पढ़ती थी तब मेरे समय साथ बहुत सारी समस्या आई थी, तो मेरी समस्या को लेकर मैं जब कर्ज से मानव विकास केंद्र से जुड़ी थी, तो उससे जुड़ने के बाद हमने एक संस्था का गठन किया था, मेवाड़ विकलांग सेवा संस्थान, जिसमें दिव्यांगों को लेकर हमने इस पर काम रखी थी बातें। तो जब मैं स्कूल में थी तो बहुत सारी चीज़ें होती है, इन्वायरमेंट ऐसा अच्छा नहीं था वहाँ का स्कूल का, क्योंकि भेदभाव अपन सोचते हैं दिव्यांगों के साथ भेदभाव शुरू से चला हुआ आ रहा है। अब तो काफ़ी हद तक सर की भी कोशिश है, हमारी भी कोशिश है कि भाई ये भेदभाव, सबसे पहले भेदभाव मिटाना बहुत जरूरी है, दिव्यांगों के साथ जो भेदभाव होता है। तो जब मैं क्लास में बैठी थी तो मुझे पीछे क्लास में बिठाया जाता था, मतलब पीछे की सीट पे मुझे ये कहते थे आप पढ़ के क्या करोगे, आप तो दिव्यांग हो। मतलब मेरे साथ ये बात मैंने अभी सर को भी शायद शेयर नहीं की होगी, लेकिन मतलब मेरे साथ ऐसा भेदभाव हुआ था कि टीचर्स करते थे। जब अपन सोचते हैं टीचर तो पूरे राष्ट्र की दूरी होती है, पूरा राष्ट्र का निर्माण कौन करता है, टीचर ही करता है। आज अपन जब बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, परिवार को जाके सिखाएंगे, परिवार माँ बाप अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार करे तो बच्चे क्या कहेंगे, नहीं पापा ये ऐसे नहीं है, हमारे जैसे ही है। तो जब वो अगर टीचर ही अपने साथ भेदभाव करेगा तो बच्चा शायद उसका आत्मविश्वास और कम हो जाएगा। वो विकलांग तो है ही है, एक वो विकलांग है, दूसरा आप उसके साथ भेदभाव करो तो उसकी और वो जो मानसिकता होगी पढ़ने की या लिखने की वो बार भी निकल पाएगा। तो मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी, मुझे पीछे क्लास में बिठाया जाता था, तब मैं घर पे जाके पापा से, मेरा मतलब परिवार बहुत अच्छा था, फैमिली जो है वो सपोर्टेड थी मेरी, पढ़ी लिखी थी तो सपोर्ट करते थे, पापा भी सपोर्ट करते थे, घर पूरा सपोर्ट करते था, भैया दीदी वगैरह सब। तो पापा ने बोला कि नहीं तेरे को क्या करना, तुझे पीछे सीट बिठाए आगे ही बिठाए, लेकिन तुझे तो तेरे पढ़ाई पे ध्यान लगा। तो मेरा सिर्फ फोकस था मुझे पढ़ाई करनी है। फिर मैं जब 11th में आई तो मुझे ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं दिया गया, मेरा इंटरेस्ट ज्योग्राफी में था, और मुझे ज्योग्राफी सब्जेक्ट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि मैं फील्ड वर्क नहीं कर सकती, अगर कर सकती हूँ नहीं कर सकती, अभी भी कर रही फील्ड वर्क तो, लेकिन टीचर की मानसिकता थी। ज्योग्राफी का टीचर था, बोले इसको, हम 2 जने थे, 2 विकलांग थे उस क्लास में, दोनों गर्ल्स थी, हम दोनों को उन्होंने हिंदी जबरदस्ती पकड़ा दी, बोले नहीं आप तो हिंदी सब्जेक्ट लो, आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी में आपका हमें बाहर बच्चों के साथ फील्ड में जाना पड़ता है, आप फील्ड वर्क नहीं कर सकते, आप वगैरह जो होता है सारा वो आप नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने मुझे हिंदी सब्जेक्ट दिया, फिर भी मैंने जो हिंदी सब्जेक्ट भी लेके मैं अपने मतलब जो वो होता ही नहीं होता, जो इच्छा होती है उसको मैं मारती गई, मैं हिंदी सब्जेक्ट भी लिया, हालांकि आगे जाके फिर सब्जेक्ट चेंज हो गए थे, लेकिन आप एक टीचर हो, आप एक स्पेशल टीचर की श्रेणी में हो, आप तो हम सब अपन सब मिलके, क्योंकि मेरी भावना नहीं, मैं सोचती हूँ सर की भावना है, आपकी भावना भी ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों के साथ चले तो उनको आत्मविश्वास बढ़ाना, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है घर से बच्चों को स्कूल तक लाना, और घर से बच्चा स्कूल तक तब जा आएगा जब अपन उसकी भावना या उनके अनुकूल अपन उसके साथ व्यवहार करेंगे। क्योंकि जैसे जिसे
HCW जो बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्कूल में पढ़ना है, उनको पढ़ाना आपके लिए भी चैलेंजिंग है, उनके खुद के लिए भी चैलेंज है कि वो कैसे पढ़ेंगे, आप उनको कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन आप उनको पहले उनकी भावना को समझो कि वो किस तरह की उनकी भावना है, किस तरह से वो पढ़ पाए या उनका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। तो उनका इंटरेस्ट पहले डेवलप करना कि आपका इंटरेस्ट किस में जा रहा है। अगर उसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसमें आप उनको थोड़ा सा उनका आत्मविश्वास बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पहला है। दूसरा है अपने स्कूल का जो एक्सेसिबिलिटी में थोड़ा ध्यान रखना कि बच्चा के लिए एक्सेसिबल है नहीं है स्कूल। अगर एक्सेसिबल नहीं है सभी तरह से, जैसे अगर वो कोई व्हील चेयर यूज़र है उसके लिए सीढ़ियाँ हैं तो रैम्प है नहीं, रैम्प बना हुआ ही नहीं है। सबसे बड़ा टॉयलेट की बहुत बड़ी दिक्कत है, टॉयलेट उसके अनुकूल है नहीं है। अपने स्कूल में भी तो आप इस बात को आगे रख सकते हैं, एज ए टीचर आप इस बात को आगे दे सकते हैं कि सर हमारे यहाँ पे इतने बच्चे हैं और ऐसे इस तरह से ये उनकी समस्या आ रही है, तो आप उन बच्चों को थोड़ा सा ऐसा अगर हम करें हैं आप और हम सब मिलकर ऐसा कुछ करें कि एक एक्सेसिबल स्कूल हो जाए। क्योंकि एक्सेसिबिलिटी भी सरकार बहुत इस पर जोर दे रही है। मैं एक एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्ट भी हूँ और हमने बहुत सारी बिल्डिंगें भी यहाँ पे चित्तौड़ में भी हमने करी, जैसे हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का भी हमने एक्सेसिबिलिटी करी थी। उसके अंदर जो भी चीज़ें थी उसमें कुछ माइनर आई थी, हालांकि थोड़ा बहुत थे उसके अंदर एक्सेसिबल है, लेकिन माइनर जो चीज़ें थी लिख के गवर्नमेंट को भी दी है। तो टीचर का सबसे बड़ा ये चीज़ है कि पहले एक्सेसिबिलिटी में थोड़ा ध्यान लगाओ कि एक्सेसिबल है नहीं है। दूसरा बच्चों के अनुकूल कि भाई बच्चों के अनुकूल वातावरण है नहीं है। और एक तो ये साथ की भावना बिल्कुल नहीं रखनी है बच्चों के साथ में। अगर बच्चे को थोड़ा टाइम ज़्यादा देना है ना। और हम तो यही कोशिश, हमारी भी कोशिश है, सर की भी कोशिश है, हम सबकी कोशिश ये है कि हर एक स्कूल में सर एक स्पेशल टीचर तो होना ही चाहिए ताकि वो बच्चों की भावनाओं को अच्छी तरह समझ पाए। और वो बच्चे जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, दिव्यांग बच्चे बहुत ऐसे होते हैं जो स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। मैं बस्सी का केस है थोड़ा सा मैं आपको शेयर करना चाह रही हूँ। बस्सी में जब हम गए थे एक्सेसिबिलिटी को लेकर ही हमने वहाँ पे एक्सेस ऑडिट करी थी स्कूल की, तो वहाँ पे 2 बच्चे ऐसे थे जो उन्होंने स्कूल से वो निकल गए, 8वीं तक पढ़े थे और उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। क्यों करा? जब हम उनके पेरेंट्स से हमने बात करी तो उसका पेरेंट्स का कहना ये था कि मैडम हम उनको गोद में उठा के, तो हम जब ये 8 तक था तो हम गोद में उठा के उसको स्कूल पहुँचा देते थे, लेकिन उसका वजन बढ़ गया है, अब ये बड़ी क्लास में आके हम उसको आगे तक नहीं पढ़ा पा रहे क्योंकि हम उसको उठा के नहीं ले जा पा रहे। तो फिर हमने सर के अपने मैडम से मैडम थे उनसे हमने बात करी कि उसको एक ट्राईसाइकिल हमने अवेलेबल करवाई। अब ट्राईसाइकिल तो करवा दी लेकिन उसका गेट ऐसा था कि वो अंदर नहीं जा सकती ट्राईसाइकिल। तो बहुत सारी समस्या आपके सामने आएगी, पर उससे घबराना नहीं है। फर्स्ट चीज़ तो घबराना किसी चीज़ में नहीं है, उस चीज़ को अपन को। फिर अब एक बच्चा ऐसा था जो ब्लाइंड था और अपना जो ये है क्या है जो समावेशी शिक्षा है, अभी समावेशी शिक्षा का दौर चल रहा है। पहले तो ये था स्पेशल स्कूल होते थे, अब समावेशी शिक्षा मतलब अपन बच्चों को गैर विकलांग के साथ बिठा के उनको पढ़ा सकते हैं। तो जो ब्लाइंड बच्चा था उसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था। एडमिशन इसलिए नहीं दिया जा रहा, बोला हमारे पास स्पेशल टीचर नहीं है, हमारे पास इसके लिए कुछ जैसे ब्रेन लिपि की किताबें नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं जो उसको पढ़ा पाए। तो ये चीज़ें थी, तो हमने उनको ये बोला कि चलो, वो बोले उसके जो पेरेंट्स थे वो बोले हमारे पास इतना पैसा नहीं हम उसको कहीं बाहर भेज सके पढ़ाने के लिए। तो हमने टीचर से बात करी थी, कल्याण मैडम से भी मैंने बात करी थी। हमने उनसे बात करके बोला था कि इसको एडमिशन तो दिया जाए, वो कुछ नहीं बैठना तो सीखेगा, क्लास में कुछ सुन के तो वो कुछ सीखेगा, घर पे अगर वो रहेगा तो बिल्कुल उसका जो मानसिक संतुलन वो बिगड़ जाएगा। एक वो ब्लाइंड है, एक वो घर के अंदर कैद रहना, मतलब अपन खुद समझ सकते हैं अगर अपन 1 घंटा अगर अपन को घर में कैद रह सकते अपन रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। तो उससे हमने बात करके मैडम से बात करके उसको स्कूल में एडमिशन करवाया और हमने बोला कुछ नहीं तो वो सुन के भी कुछ तो सीखेगा, वो बोल के तो कुछ सीखेगा, लेकिन उसकी जो समझ है वो तो बढ़ेगी, वो बच्चों के साथ बैठता तो सीखेगा और बच्चों की जो भावना है, दूसरे जो गैर विकलांग बच्चे वो तो उसके साथ एडजस्ट करना सीखेंगे, वो उसकी भावनाओं को समझेंगे। इस तरह से हमने 2 ऐसे केस हमारे सामने आए थे जो हमने उस चीज़ को वहीं करवाया था, उसका एडमिशन हमने स्कूल में करवाया था। तो ऐसी बहुत सारी समस्या हैं बच्चों को लेके। तो मैं ये मेरा तो हम सबका यही मानना है कि एक तो विकलांगों को थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, उसको समझाने की कोशिश की जाए, क्योंकि अपन समझ रहे सामान्य बच्चों को अपन नहीं समझा पा रहे हैं, उसके विकलांग बच्चों को तो समझाना बहुत मुश्किल है, आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन उस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए आप और उस चैलेंज के साथ बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे तो शायद वो अच्छे से समझ पाए। और आपके कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।